उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो लोग जिन्होंने क्रिकेट हमारे ज़मीन पे आके सीखी, खेली, वो सेमीफाइनल में पहुंच गए। हमारी टीम के लड़के अमेरिका से हार के कहते हैं हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वो ही रहना चाहिए। मैं तो हैरान हूँ, हमें शर्म भी नहीं आती। अब देखें अफगानिस्तान को, अब मुझे नहीं पता कि अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। भट्टी साहब, क्या उनके पास कोई ग्राउंड है अफगानिस्तान में? वो किधर पहुंच गए, हम किधर रह गए। अफगानिस्तान टीम, हम कहते हैं जनाब खिलाड़ी उनके यहाँ आते हैं, यहाँ खेलते हैं, हमारे कुछ वो सेमीफाइनल पहुंच गए, वो फाइनल खेलने की बातें कर रहे हैं, तो हम किधर पहुंच गए। कैसे एक्सेप्ट करें? नहीं एक्सेप्ट हो रहा ना। तो हमारा दिल दुख रहा है कि हमारा पड़ोसी जो हमारे साथ हमसे क्रिकेट सीखी वो आज सेमीफाइनल। अफगानिस्तान की टीम ने सबको बता दिया है कि जी हम किसी से कम नहीं है, हमें कोई जाने ना जाने, हमें जानना पड़ेगा और अगर नहीं जानोगे तो हम अपने आप को क्या कहते हैं जनवाएंगे। बिल्कुल। मोस्टली तो क्रिकेटर अफगानिस्तान जाते ही नहीं है। और ये देखें कि ना वो अपने मुल्क जाते हैं, ना वो कहीं और जाते, मतलब बाहर खेलते हैं, सारा पैसा बनाते हैं और वो हमारे यहाँ शारजा में रहते हैं। हाँ, शारजा में रहते हैं। क्रिकेट हमारे यहाँ सीखी, सब कुछ हमारे यहाँ खिला, और हम जो है वहीं के वहीं रह गए और वो सेमीफाइनल में पहुंच गए। जहाँ पे इतने मसाइल हैं, जंग चलती रहती है, बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं, उनके लिए तो बावजूद एक सोलेस है, बहुत ही बड़ी एक हैप्पीनेस का वो है, और वो बड़े पैशनेट है अपनी क्रिकेट के बारे में। जिस तरह राशिद बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, और जिस तरह वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर ये वर्ल्ड कप जीत गए तो राशिद ने कहा था कि मैं जब तक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं उठाऊंगा मैं शादी नहीं करूंगा। आंसू थे उसकी आंख पे खुशी के। वो वर्ल्ड कप नहीं जीता अभी, मगर उसने इस वक्त दुनिया क्रिकेट में अपनी धाक बिठा दी है। खुला बोल रहा था कि हमारी बॉलिंग ऐसी है, किसी का बाप नहीं खेल सकता हमारी बॉलिंग को। वो जिस तरह खुशी मना रहे ना, इस टाइम पे पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। पाकिस्तान की टीम लैग कर रही है और बड़ी शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तानी घर आ चुके हैं और अफगानी जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, जो कि बहुत छोटी सी टीम थी किसी वक्त में, लेकिन अब वो तगड़ी टीम हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर डेविड वार्नर मुसलसल फेल हो रहा था, आज उसने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। हमारे यहाँ ऐसे कोई एग्जाम्पल नहीं है। अरे हमारे यहाँ कह रहे हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे बढ़ाओ। तो उस्ताद है, मानते हैं अपने आप को, शायद हमें ये अब हटा लेंगे कि हम उस्ताद नहीं है। ये वाली हरकत तो हमारे यहाँ से कभी भी नहीं होती जो गुलबदीन नाइब ने की, लेकिन एंड ऑफ द डे वो अपनी टीम के लिए मुफाद में गई और जीत गई। हमें जितने भी हमारे जो क्रिकेट के ऑर्गेनाइजर्स थे, जिन्होंने क्रिकेट बोर्ड को पिछले 4 साल से चलाया है, 5 साल से चला रहे थे या 6 साल से चला रहे थे, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो लोग जिन्होंने क्रिकेट हमारे ज़मीन पे आके सीखी, खेली, वो सेमीफाइनल में पहुंच गए। और हमारे वाले लड़के जो आपने क्रिकेट को तब्दील किया, ट्रैक बदल दिया, उसका टीमें ख़त्म कर दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया। अब तो क्लब क्रिकेट भी नहीं होती है। हमारी टीम के लड़के अमेरिका से हार के कहते हैं हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वो ही रहना चाहिए। मैं तो हैरान हूँ, हमें शर्म भी नहीं आती। अब देखें अफगानिस्तान को, अब मुझे नहीं पता कि अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। भट्टी साहब, क्या उनके पास कोई ग्राउंड है अफगानिस्तान में? मेरे ख्याल एक ग्राउंड है जहाँ पर मैचेस होते हैं, लेकिन ये मोस्टली नहीं होते हैं टूर्नामेंट्स, लेकिन मोस्टली तो क्रिकेटर्स अफगानिस्तान जाते ही नहीं है। और ये देखें कि ना वो अपने मुल्क जाते हैं, ना वो कहीं और जाते, मतलब बाहर खेलते हैं, सारा पैसा बनाते हैं और वो हमारे यहाँ शारजा में रहते हैं। हाँ, शारजा में रहते हैं। क्रिकेट हमारे यहाँ सीखी, सब कुछ हमारे यहाँ खिला, और हम जो है वहीं के वहीं रह गए और वो सेमीफाइनल में पहुंच गए। तो मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक। मैं हमेशा कहता हूं कि ये टीम खतरनाक है, और उसकी जो बेसिक वजह है ना, इनको भूख है। ये दे आर हंग्री टू परफॉर्म, दे हंग्री कि वो कुछ करें अपने मुल्क के लिए, अफगानिस्तान के लिए। इसलिए कि अफगानिस्तान बेचारा उसको काफ़ी पीछे है, लोग उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलते जैसे ऑस्ट्रेलिया ने मना किया। तो उनकी ये ख्वाहिश है कि वो अपने मुल्क को बेहतर करें और उसका इमेज बिल्डअप करें। मगर हमारे वाले कहते हैं कि नहीं सर, अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। अच्छे बुरे वक्त आते हैं, हमें अपनी क्रिकेट को सुधारना होगा, और लैंडस्केप चेंज हो रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट का। नेदरलैंड आगे आ रही है, स्कॉटलैंड आगे आ रही है, जिस तरह नेपाल ने किया, नेपाल अच्छा कर रहे हैं। और अफगानिस्तान की तो फेरी टेल स्टोरी है, जिस तरह 2009 में उन्होंने वर्ल्ड कप मिस किया था, वहाँ से उन्होंने अपने क्रिकेट के स्टैंडर्ड को बेहतर किया। और उनकी कौम के लिए अच्छा है कि जहाँ पे इतने मसाइल हैं, जंग चलती रहती है, बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं, उनके लिए तो बावजूद एक सोलेस है, बहुत ही बड़ी एक हैप्पीनेस का वो है, और वो बड़े पैशनेट है अपनी क्रिकेट के बारे में। जिस तरह राशिद बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, और जिस तरह वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर ये वर्ल्ड कप जीत गए तो राशिद ने कहा था कि मैं जब तक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं उठाऊंगा मैं शादी नहीं करूंगा। तो ये देखिए हो सकता है, लेकिन शायद लड़की भी इंतजार कर रही होगी। शायद भाई जो बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आईसीसी इवेंट्स की बात कर रहे हैं कि जैसे आईसीसी के इवेंट में अच्छा बुरा वक्त आता है। हमारा बुरा वक्त पूरा टाइम चल रहा है कि टीमें यहाँ आके भी हमें हरा रही हैं, हम दूसरी जगह जाके भी कमजोर टीमों से हार रहे हैं, बड़ी टीमें भी पाकिस्तान आ रही हैं तो उनकी बी और सी टीम आ रही है। ये अफगानिस्तान आज जो उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है, 2 चीज़ें जो उनको आज दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया जो उनसे खेलना नहीं चाहता था, देखिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से बदला लिया वेस्ट इंडीज़ में। अफगानिस्तान के लड़कों ने नो डाउट जहाँ भी वो रहते हैं मेहनत की और कंसिस्टेंसी। जोनाथन ट्रॉट पिछले 3-4 साल से उनके हेड कोच हैं, सपोर्ट स्टाफ में लोग आ रहे हैं, वहाँ भी हुकूमतें चेंज हो रही हैं, बोर्ड में लोग चेंज हो रहे हैं, लेकिन क्रिकेटिंग पॉलिसीज चेंज नहीं हो रही हैं। जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, राशिद खान अगर अच्छा है तो अब राशिद खान को कप्तानी दे दी, उससे पहले मोहम्मद नबी कप्तानी कर रहे थे। जो बेस्ट प्लेयर्स हैं
वो लेकर आए। लेकिन हमारे यहाँ जब टॉप पे चेंज आती है तो आप देखें नीचे से सारा सिस्टम बासित भाई तो थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए। नहीं इमोशनल की बात नहीं है, जज्बा देखो यार, कौम इसको बोलते हैं कौम। माना हम लोग भी माशाल्लाह 92 में जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, 2009 का भी कामी ने बताया, जब भी मेरे तो स्पेशली आंसू आए थे। लेकिन वो जिस तरह खुशी मना रहे ना, इस टाइम पे पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, पाकिस्तान की टीम लैग कर रही है। अब बोलना चाहिए, मतलब यही तो टाइम है बोलने का। हम इतना पीछे चले गए कि अब अफगानिस्तान से ऐसा लग रहा है कि हमें ऐसी क्रिकेट खेलनी चाहिए। जो भी है, जितना बड़ा इवेंट हमने जीता उसके बाद हम लोगों को प्रोग्रेस ऊपर कर जानी चाहिए थी, हम लोग नीचे आते नोज डाइव। हाँ जी, तो हम उस जीत से, उस क्या नाम है अचीवमेंट से बाहर ही नहीं आए कि हमने आगे इससे बड़ा हदफ अचीव करना है। हम उसी में खुश हो जाते हैं, चाहे वो 92 का वर्ल्ड कप हो, चाहे 2009 का वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो। आप देख लें हमारी अचीवमेंट, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तो और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। 9 का वर्ल्ड कप जीते हैं, जाके हम बड़ी टीमों से भी जीते हैं, इंडिया में जाके जीते हैं, न्यूजीलैंड में जाके सीरीज जीते हैं, यहाँ पे जीते हैं हम लोग, ऑस्ट्रेलिया से सारा कुछ। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो प्रोग्रेस थी, आप देखें कि फौरन न्यूजीलैंड जाके 5-0 हो गया। न्यूजीलैंड में जाके कौन सी बड़ी टीम से हम लोग सीरीज जीते हैं, वनडे सीरीज, टेस्ट मैचेस हम लोग अपने घर पे आ रहे हैं, क्योंकि वो उस जोन से हम लोग निकलते ही नहीं है, बड़ा सोचते नहीं है। हम कहते हैं वक्ती तौर पे आ गई, अचीवमेंट मिल गई, उसी में बस हम लोग रहे। आंसू की आंख में खुशी के, वो वर्ल्ड कप नहीं जीता अभी, मगर उसने इस वक्त दुनिया क्रिकेट में अपनी धाक बिठा दी है। खुला बोल रहा था कि हमारी बॉलिंग ऐसी है, किसी का बाप नहीं खेल सकता हमारी बॉलिंग को। मैं यार एक बात और बता दूं, अफगानिस्तान ने आज जीत के साथ साथ ये भी बताया कि हम पे कोई प्रेशर नहीं है भैया इंटरनेशनल क्रिकेट का। होगा कोई ऑस्ट्रेलिया, होगा कोई घंटे का कप्तान, हम मारते हैं इस पे घंटे पे, ऐसी की तैसी में जाओ भैया। जब देखें, जब आप सर को ऊंचा करके खेलेंगे ना और प्राउड बन के खेलेंगे गेम को, तो गेम आपको रिस्पेक्ट देगा। आज बांग्लादेश के अगेंस्ट वो साला दास चिपकरा घंटे का, तुम्हारी ऐसी की तैसी, उसके 50 किस काम के। इसीलिए कहता हूं बेटा, 50 रन के पीछे मत छुपो, और अगर 50 करने तो गुलबदीन और गुरबत की तरह करके दिखाओ। 50-50 रन की पार्टनरशिप हिस्ट्री में नंबर 1 हो गया भाई। उन्होंने शब-ए-राती और घंटे को दफना दिया है जमीन के अंदर। पाकिस्तान की टीम ने सबको बता दिया है कि जी हम किसी से कम नहीं है, हमें कोई जाने ना जाने, हमें जानना पड़ेगा, और अगर नहीं जानोगे तो हम अपने आप को क्या कहते हैं, जनवाएंगे। बिल्कुल, हम पकड़ के बोलेंगे, हमें जानो, हमें जानो, कौन है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूं कौन। और ये है अफगानिस्तान की